हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन होती है इंटरमिक्सिंग ऑफ पेयर atomic orbitals of different shape and energy to form a set of new orbitals having same shape and energy। अच्छा, ये डेफिनेशन तो समझ तब आएगी जब इसका बैकग्राउंड हो। अब हाइब्रिडाइजेशन का बैकग्राउंड जो है वो कैसे पता चला? तो हाइब्रिडाइजेशन के बैकग्राउंड में कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। बोरोन जो होता है, बोरोन एटम, उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2, 2s2 एंड 2p1, यानी p ऑर्बिटल के ऐसे 3 ओरिएंटेशंस होती हैं, px, py एंड pz। तो p के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी p ऑर्बिटल के अंदर, यानी ओवरऑल बोरोन के अंदर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसको मोनोवैलेंट होना चाहिए। बोरोन को क्या होना चाहिए? मोनोवैलेंट। लेकिन हकीकत में ये मोनोवैलेंट नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है? ट्राईवैलेंट होता है। हकीकत में ये क्या होता है? ट्राईवैलेंट होता है। बोरोन हमेशा 3 बॉन्ड्स बनाता है, जैसे बोरोन ट्राईक्लोराइड, बोरोन ट्राईहाइड्रोजन। तो ये ऐसा क्यों है? इसके अलावा हम कार्बन का अगर देखें तो कार्बन होता है 612, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2, 2s2, 2p, 2px होगा, 2py एंड 2pz। तो 1 और 2 कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब कार्बन के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो कार्बन को क्या होना चाहिए? डाईवैलेंट होना चाहिए, यानी 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। लेकिन हकीकत में कार्बन डाईवैलेंट नहीं होता, बल्कि कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट। कार्बन के टेट्रावैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे CH4, CCl4 वगैरह वगैरह। अब कार्बन टेट्रावैलेंट कैसे हो गया? कार्बन ऐसे ही टेट्रावैलेंट हो सकता है जबकि ये 2 s के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके हम इधर p ऑर्बिटल में ले आए। यानी कार्बन के अगर वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये हो जाएगा 2s और 2p के 3 ओरिएंटेशंस होती हैं। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p के अंदर भी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये क्या है? कार्बन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होता है? s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट करके ऐसे p के अंदर आ जाता है, तभी तो कार्बन टेट्रावैलेंट होगा। तो इस स्टेट को कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब यहाँ पर कार्बन की टेट्रावैलेंसी समझ में आती है, कार्बन टेट्रावैलेंट। लेकिन अब जो कार्बन के 4 बॉन्ड बनने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन s में है और 3 p में है। तो एक बॉन्ड उसका डिफरेंट होना चाहिए, उसका बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होना चाहिए, और इन 3 की वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन हकीकत में क्या होता है कि कार्बन के जो चारों बॉन्ड्स हैं उनका लेंथ बराबर होता है, ये इक्वल इन लेंथ होते हैं, इक्वल लेंथ ऑफ बॉन्ड्स। तो ये कार्बन के चारों बॉन्ड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए क्या हुआ होगा? इन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई होगी, यानी कार्बन का हाइब्राइड स्टेट कुछ इस तरह से होगा कि एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो गए होंगे और इसने 4 ऑर्बिटल्स बनाए होंगे। अब ये 4 ऑर्बिटल्स बने हैं एक s और 3 p की मिक्सिंग से, तो इसलिए हमें sp3 कहेंगे इन्हें। अब इस केस में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4 ऑर्बिटल के अंदर, और चारों इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं क्योंकि ये ऑर्बिटल्स अब सारे सेम हैं। तो इस केस में अब कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाएगा वो सेम होंगे।
कार्बन के चारों बॉन्ड सेम होंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आता है कार्बन कैसे 4 सेम बॉन्ड्स बनाता है। तो अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगी कि hybridization is intermixing of pure atomic orbitals of different shape and energy to form a set of new orbitals having same shape and energy। यानी pure atomic orbitals की मिक्सिंग हुई है और उसके नतीजे में orbitals of same shape and energy बन गए।